भगवान देवरिदेव महादेव, भगवान शिव, गोवर्धन, प्रकांदर्शी, कैलाशी, विनाशी, शंकर भगवान का स्वरूप है, शिव तत्व का वासुकीनाथ की धर्म पत्नी, जिसने वासुकीनाथ को देखा और हृदय में थोड़ा सा दुख, नारद जी ने कहा कि मेरा मित्र है तुम, मैं तुम्हारे दुख को नहीं मिटा सकता, पर तुम उनका यदि चाहे तो तुम्हारे हृदय के दुख को मिटा। आप अपने एक बार तुमरुका जी से मिलो, एक बार तुमरुका जी से मिलो। अब वासुकीनाथ के दिल में आ गया कि मुझे तुमरुका जी से मिलना, और तुमरुका जी से मिलने के लिए वासुकीनाथ चल दिए। चलते चलते बीच मार्ग में क्या देखा कि घोड़े का तो मुंह लगा है, नारद जी जैसी वीणा है, हाथ में करताल, और तुमरुका जी चले आ गए, पुकारते पुकारते नाम जप करते। भगवान शंकर का मंत्र जाप करते करते जय गौरी शंकर जय गुरुधर जय 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 हरे हरे, शिव का नाम लेते 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 चल गया। भगवान शंकर का मंत्र उच्चारण करते करते प्रणाम करा वासुकीनाथ ने तुमरुका जी को। अच्छा, कई लोगों ने एक प्रश्न मन में रखा होगा कि ये तुमरुका जी जो शंकर भगवान की कथा करते हैं, शिव जी की शिवपुराण की कथा बांटते हैं, जो शंकर जी को इतना प्रेम करते हैं, ये तुमरुका जी का घोड़े का मुंह क्यों लगा? ये तुमरुका जी का घोड़े का मुंह इसलिए लगा है क्योंकि तुमरुका जी सुंदर बहुत, इतने सुंदर थे कि तुमरुका जी को देखकर कई लोग उनकी ओर आसक्त हो जाते थे, कई अप्सराएं आ जाती थी, कई देवियां आती थी। तो तुमरुका जी ने एक दिन शिव जी से वर मांग लिया, बोले बाबा अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरी सुंदरता को हटाकर मुझे घोड़े का मुंह लगा दो, जिससे मैं आपका घोड़े का मुंह। ये सुंदरता मुझे कष्ट दे रही है। आप मुझे घोड़े का मुख लगा दिया। तुमरुका जी सामने खड़े थे, तुमरुका जी को देखा और तुमरुका जी सामने खड़े हैं। तुमरुका जी को देखकर वासुकीनाथ ने प्रणाम, और जैसे ही वासुकीनाथ ने प्रणाम किया, तुमरुका जी ने पूछा क्या बात है, क्या हो गया, बहुत चिंता में दिख रहा हूं। वासुकीनाथ कहते हैं कि मेरा ये शरीर है ना सांप का, ये सर्प का शरीर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये तो क्यों दिया? ये किसी काम का नहीं है सांप का शरीर। शेर मरे तो उसकी खाल काम में आ जाती है, हाथी मरे तो उसकी खाल काम में आ जाती है, मैं सांप किसी काम का नहीं, क्यों दिया मुझे ये शरीर? तुमरुका जी वासुकीनाथ की बात को सुनकर हंस लिए, मुस्कुराए, और मुस्कुरा कर उन्होंने वासुकीनाथ से कहा, वासुकीनाथ
वासुकीनाथ, तुम अपना शरीर देखकर दुखी हो। वासुकीनाथ, तुम अपना शरीर देखकर दुखी हो रहा है। तुमका जी ने कहा, संसार में जिसको मेरा शंकर जन्म देता है पृथ्वी पर, उसको व्यर्थ सेवा नहीं करता। पृथ्वी पर अगर आपका जन्म हुआ है तो ये मानकर चलना कि आप साधारण नहीं हो, जरूर आपने कुछ न कुछ भगवान ने रिश्ता दिया है पृथ्वी पर सेवा, वरना वो पैदा ही नहीं करता, वो जन्म नहीं है। और तेरा शिव जी ने अगर आपको पृथ्वी पर भेजा है, शंकर भगवान ने अमूल्य दिया है, शिव जी की कृपा से यह मनुष्य की देह मिली है, तो ये कोई साधारण नहीं है, ये कोई साधारण नहीं है। अपने आप को कभी मत सोचो। कितना सुंदर कहा है महापुराण में, दूसरा तुमको कितना भी सोचे ना, उसका कोई असर तुम पे नहीं होने वाला। कलयुग चल रहा है, कोई तुमको बद्दुआ भी देना, उसका भी असर तुम पे नहीं होने वाला। कलयुग चल रहा, कोई तुमको गाली भी देना, उसका असर नहीं होने वाला। क्या चल रहा है? जम के बोलो, कलयुग चल। कोई तुमको गाली दे दे, अपशब्द कर दे, खाना दे दे, आड़ा टेढ़ा कर दे, बददुआ दे दे, कोस दे, तो भी तुम्हारा बाल बंकर नहीं होने वाला। बाल बंकर कब होता है? जब हम अपने आप को कोसते, ये भगवान तुमने मुझे क्यों पैदा कर दिया, मैं तो मर जाती तो अच्छा, मेरा ऐसा हो जाता। अपने आप को कोसते हैं, वो कोसना। अपने आप को बद्दुआ देते हैं, वो बद्दुआ। दुनिया की बद्दुआ तुम्हारा कुछ नहीं होती, पर अपने अंदर की बद्दुआ तुम्हारा नाश करती है। अंदर की बद्दुआ। आवाज सेट करो बाबू। भीतर की बदबुआ, अपने अंदर की बदबुआ, अपने भीतर की बदबुआ तुम्हारा नाश। अपने आप को कभी मत सोचो, कभी जिंदगी में अपने आप को मत सोचना। दुख है ना, मिटेगा। तकलीफ है ना, मिटेगी। बार बार ये मत कहना कि मुझे कहाँ पैदा कर दिया, मैं कहाँ पैदा हो गया, मैं कहाँ पैदा हो गई, मैं तो मर जाऊंगा। अच्छा, मेरे जीवन में ऐसा हो गया, मेरे जीवन में ना ना ना। भगवान को धन्यवाद देना कि तूने मुझे जन्म दिया है, पृथ्वी पर भेजा है और दुख दिया है, और साथ तूने अगर दुख दिया है तो मुझे समझने के लिए शक्ति भी। और कई माताएं बैठी हैं, कई मेरी दीदियां बैठी हैं तो आपस में अपने आप को ही प्रेरणा देती है, अपने आप को क्यों कोसो? एक पत्र है जैसे बहुत अच्छा, मैं सोनू जागा, पति का नाम विनोद जागा, कहीं बैठा हूँ, बीकानेर राजस्थान से आती है, आ जाओ बैठा चले जाना। मैं सोनू जागा, पति का नाम विनोद जागा, बीकानेर राजस्थान से, मेरा मोबाइल नंबर है
गुरुदेव 16 फरवरी से 23 फरवरी तक तारा बाबा की कुटिया में कथा थी। आज कौन सी तारीख है? जम के बोलो जरा। कथा कब सुनी? 16 फरवरी से 23 फरवरी तक तारा बाबा की कुटिया में कथा सुनी और विनती करी कि मेरे पति कथा को नहीं मानते। गुरुदेव सबको शब्द कर कथा को मानते। 24 साल से मेरे पति पर हाफ मर्डर का केस चल रहा है। 7 मार्च को फैसला आना। पति भगवान को मानते हैं। मैंने अपने पति से कहा कि एक बात शिव महापुराण की कथा के लिए तुम सुनने मत जा, पर एक बार तो तुम भगवान से प्रार्थना कर सकते हो, जहां हम वहीं रहकर प्रार्थना कर लो कि जहां कथा होगी अगर मेरे पक्ष में निर्णय आ गया तो मैं वहां कथा सुनने जाऊंगा। पति ने कहा 24 साल से केस चल रहा है हाफ मर्डर का। जज ने निर्णय सुना दिया एक बार कि 3 साल की सजा है और 50,000 रुपए का जुर्माना है। अब क्या हुआ? क्या बता? जब यही सब सजा है तो फिर क्या मतलब का शंकर का भजन करना? मेरे को कथा सुनने में कथा नहीं मानता, मैं सीवर वाले महाराज को नहीं मानता। पत्नी की आंख में आंसू आ गए। तुम एक बार बस इतना तो कह दो कि मैं भटिंगा की कथा सुनने के लिए जाऊंगा। बाबा आप एक बार तो बोलो कि मैं भटिंगा कथा सुनने जाऊंगा। पति ने कहा अगर तू इतना बोल रही है तो मैं वचन देता हूं, अगर मेरे भोलेनाथ ने और तेरा वो सीवर वाला महाराज ने अगर मेरा ये केस पलट दिया तो मैं भटिंगा की कथा में जाऊंगा। गुरुदेव 7 मार्च को फैसला आया। फिर फैसले में वापिस निर्णय लिया गया कि इनको जो 3 साल की सजा दी गई और 50,000 का जुर्माना दिया गया है वो कैंसिल करा जाता है। और मजिस्ट्रेट ने उनको जुर्माना कैंसिल कर दिया, सजा कैंसिल कर दी और आखिरी में बरी कर दिया। इसीलिए आज मेरे पति कभी भी विश्वास किसको कहते हैं? मेरी बेटियों का, मेरी दीदियों का, मेरे प्रत्येक भारत की भूमि पर ही नहीं, विदेश में और भारत में जितनी मेरी दीदियां हैं, जितनी मेरी माताएं, जितनी मेरी बेटियां, इनका जो विश्वास है ना शंकर जी के प्रति, अभी आपको कहा था कि मेरी दीदियों का 1 लोटा जल पूरे परिवार को एक पत्र और देखिए कितना अच्छा लिखा है। मैं भारती, पति का नाम योगेंद्र, जिला पानीपत हरियाणा से हूँ। कहीं लेती हूँ पानीपत हरियाणा। भारती, पति का नाम योगेंद्र सिंह, पानीपत हरियाणा से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मेरी बेटी का नाम काशी है। मेरे पति 2016 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। 13 बार परीक्षा दे चुके हैं पर नौकरी नहीं है। आखिरी में मेरे पति से मैंने कहा कि तुम एक बार सीवर वाले महाराज को कथा सुनना प्रारंभ करो और शिव जी के मंदिर जाना चाहिए। मेरे पति ने मेरा कहना मानकर शंकर के मंदिर में जल कराना प्रारंभ करा और 6 जनवरी 2024 की कथा मेरा पति से जब मैंने विनय करा तो मुझे भटिंगा कथा सुनाने के लिए लेकर आया।
6 जनवरी 2024 की कथा हमने भटिंडा पंजाब की भूमि पर सुनी। बाबा से विनय कर गए कि मेरे पत्नी ने 13 परीक्षा दे दी, पर अभी तक उसका सरकारी नौकरी 2016 के आज तक नहीं मिली। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, नौकरी के लिए फिर अप्लाई करा, ऐसे मिलाकर 15 नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया, पर नौकरी नहीं लगी। भटिंडा की कथा सुनकर गए, बाबा से प्रार्थना कर गए, और बाबा की कृपा से आज मेरा पति 18वीं रैंक में सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी भटिंडा की कथा से चलने लगा। कि तत्व किसको करना, और मैंने बाबा बाबा कोई पुण्य होगा रे भटिंडा बाकी, कोई पुण्य होगा पंजाब वालों आपका। कहीं मेरे बाबा ने कोई कृपा करी होगी जो ये शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर सुनने का सौभाग्य हो। और 21 मार्च से 27 मार्च तक मयाली जशपुर छत्तीसगढ़ में जो कथा है उनसे भी निवेदन करूंगा, कथा को दिल से सुन, दिल। मयाली जशपुर में जो छत्तीसगढ़ में कथा दिल से। साथ में 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक जो शाहजहाँ महाराष्ट्र में कथा 5 दिन की होने वाली है, नए संवत्सर की, नूतन वर्ष की, मैं शाहजहाँ वालों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि नया संवत्सर आपके हाथ में 5 दिन की जो कथा दिल से सुन, दिल से। आप जब हृदय से बाबा को कहोगे, दिल से बाबा से प्रार्थना करोगे तो वो दिल से। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब अपने अंदर हो तो शिव क्यों ना स्वीकार। शंकर कैसे ना स्वीकार। तुमरुका जी ने कहा, तुम कहते हो कि सांप का शरीर अच्छा नहीं है, नाग का शरीर अच्छा नहीं है, सर्प का शरीर अच्छा नहीं है। तुमरुका जी कहते हैं मेरा शंकर इस पृथ्वी पर जन्म दिया है तो ये मानकर चलना कि तुझे व्यर्थ पैदा नहीं किया, व्यर्थ पैदा नहीं किया। बासुकीनाथ एक काम कर, शंकर भगवान की आराधना करना प्रारंभ कर। बासुकीनाथ ने कहा मेरे हाथ नहीं है, मेरे को खुद पाँव नहीं है, रेंग कर चलता हूं, श्रवण नहीं है, सुन सकता नहीं, सांप के कान नहीं, सुनता नहीं, सांप सुनता नहीं, पाँव नहीं है, रेंग कर चलता है। मैं कैसे शंकर की आराधना करूं? बस मट्टी का ढेला अपने लेहर से इकट्ठा करो, शिव की आराधना, शिव की आराधना। बासुकीनाथ अपनी पत्नी शतशीर्ष के साथ में शिव की आराधना में एक बॉबी का निर्माण हुआ।
आप लोग तो बठिंडा पंजाब में रहते हैं, इधर का तो हमको नहीं मालूम, पर सांप जहां रहता है वहां बिल बनाता है। चूहे ने बिल बना रखा है तो उसमें प्रवेश कर जाता है, पर सांप कोई तपस्या करने के लिए बैठता है, साधना करने के लिए बैठता है, तो उसको बिल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। मिट्टी का ढेला उसके तप साधना से उसके ऊपर चढ़ता चले जाता है और एक बॉबी बन जाती है। बॉबी देखिए आप लोगों ने कि नहीं देखी? उधर हम देखिए, ऐसी मिट्टी का ढेला ढेला की ढेला, मिट्टी पे मिट्टी चढ़ती चली जाती है, उसमें सांप अंदर बैठा रहता है। मिट्टी का ढेला, उसे बॉबी कहते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं को नहीं मानते। यहाँ क्या कहा जाता है वो हमारे समझ में नहीं। जोरदार ताली बजाएं। शिव की कृपा से नौकरी लगी है केंद्रीय सरकार के और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब एक लड़की ने अपने भाई का और अपना दोनों का फोटो लगा के मैं पुष्पा देवी गांव पनीवाला माहला अबोहर पंजाब की रहने वाली कहीं बेटी हो कहा जा सकती। अबोहर पंजाब से मेरा मोबाइल नंबर यह है। महाराज जी, हम बहुत गरीब परिवार से हैं, बहुत दीन स्थिति, कोई साथ देने वाला नहीं। पहली बार आपकी कथा टेलीविजन पर सुनने के बाद हमने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। गुरुजी, पार्थिव शिवलिंग की पूजा न करी, क्योंकि हमारे गांव में शंकर का शिवलिंग नहीं, क्योंकि गांव के लोग कोई शंकर जी को मानते नहीं, जाते नहीं। पार्थिव पौधे के अंदर बना ले तो उस पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, बाबा से प्रार्थना करती कि मेरा बेटा और मेरी बेटी की कहीं नौकरी लग जाए, अब परीक्षा देती देती, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। गुरुदेव, मेरा बेटा सोनू और मेरी बेटी दोनों बाबा की कृपा से, जो कभी शिव को नहीं मानते थे, शंकर को जानते नहीं थे, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर रोज पूजन करते और परीक्षा देने जाते। आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा जीडी में CISF के और मेरी बेटी LTHW फीमेल ANM की पोस्ट पर 5 तारीख को इसी महीने में मेरी बेटी और बेटे की दोनों की सरकारी बाबा ने लगा दी। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शंकर की भक्ति, शिव की अभिनंदन भक्ति। सांप दिन में रहता है, पर सांप जब तपस्या करता है, अगर आपको खेत में, खलियान में, फुवारे में, कहीं रास्ते में से जाते हुए आपको बॉबी का दर्शन हो जाए, क्या बोलते हैं? बॉबी बोलते हैं, कुछ बोलते हैं। जहां मिट्टी का ढेला होता है उसके अंदर सांप अंदर रहते हैं। मिट्टी कहीं जा रहे हो, खेत में, खलियान में, बाहर जा रहे हो, निकल कर जा रहे हो, कहीं आपको बॉबी का दर्शन हो जाए तो उसको छेड़ना नहीं है, उसको कुछ बोलना नहीं है,
केवल उसको प्रणाम कर लेना और जान लेना सांप हमेशा दिन में रहता है, बॉडी जब बनती है जब कोई सांप भगवान शंकर की तपस्या में डूबा हुआ होता है तो मिट्टी की ढेर बनता है। सर्प जब तपस्या, हमारे कंकर शंकर का जो स्थान है सीहोर का कुबेरेश्वर धाम, भारत की भूमि पर केवल एक ही स्थान है 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में, जहां कंकर को बीन कर कंकर उठाकर शंकर के रूप में पूजन होती है। और एक कंकर 5 कंकर की पूजन होती है, 4 छोड़कर एक कंकर को लाया जाता है और बाबा से प्रार्थना करी जाती है और बाबा जब झोली भर देता है तो कंकर वापस उठा जाता है। लोग कहते हैं कि वो भूमि का फल इतना प्रबल क्यों है, क्योंकि वहां साधारण नहीं, वहां मेरा देव जो महादेव सर्प के रूप में सब साधुओं में डूबा है। वहां भी स्थान शिव का सात्विक, वासुकी नाग ने अपनी पत्नी के साथ शतशीर्ष के साथ सब किया। कहीं बॉबी मिले तो उसको कभी छेड़ना नहीं, कभी नहीं छेड़िए। तुम्हारे खेत में भी है ना तो ट्रैक्टर जरा इधर उधर से चला लो, पर उसको छेड़िए नहीं। कोई सब जब तब साधना में डूबा होता है तब वो बॉबी बनी थी, तब साधना बनी। महाराज शिव जी ने दर्शन दे दिया वासुकी। वासुकी क्या बात है, वासुकी कहता है प्रभु मुझे ये शरीर नहीं चाहिए। क्यों? मेरा शरीर बेकार है, आपका शरीर किस काम का? शंकर भगवान कहते हैं वासुकी मृत्यु लोक में जिसको मैंने बनाकर भेजा है, संसार सागर में चींटी भी बनाई है, झिंगुर भी बनाया, खटमल भी बनाया, मच्छर भी बनाया, सांप भी बनाया, शेर भी बनाया, ये व्यर्थ का नहीं बनाया। वासुकी अगर तुझे सांप की योनि मिली है दुख मत मान, अपने आप को कोस मती। एक दिन ऐसा आएगा वासुकी कि 33 कोटि देवता तेरे दरवाजे पर आकर तुझसे कब आया समय? जब समुद्र मंथन का समय आया, सुमेरु पर्वत से समुद्र का मंथन करना है, मंथन में से अमृत निकालना है, तो पूछा इसको मथने के लिए रस्सी की जरूरत पड़ेगी। इतना बड़ा सुमेरु पर्वत कौन सी रस्सी से मथा जाए? तब देवताओं ने शिव जी से कहा कि आप बताओ कौन सी रस्सी से मथे? शंकर भगवान बोले मैं क्या बोलूं, एक काम करो नारायण से पूछो। नारायण ने कहा एक ही रस्सी है बलवान, वो कोई दूसरी नहीं है, वो शेषनाग के जो बड़े भाई है उससे मंथन करना प्रारंभ कर। सारे देवता 33 कोटि देवता पहुंच गए वासुकीनाथ के पास। वासुकीनाथ से प्रार्थना करी बाबा मंथन करना, रस्सी नहीं है, आप रस्सी के रूप में बंद हो, हम खींचेंगे। सारे देवताओं का कहना माना है। वासुकीनाथ अपने आप को गौरवान्वित कर रहे हैं। शंकर भगवान देते हैं, थोड़ा देने में देरी हो सकती है पर देते ऐसा है कि शंकर अपने कहने में शिव जी देने में देरी कर सकते हैं, थोड़ा समय लग सकता है। एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते तुम्हारे को 4 महीना 6 महीना 1 साल 2 साल 3 साल भी हो जाए तो छोड़ना मती। शंकर का पीछा पकड़ कर रखना, दरवाजा छोड़ना नहीं। शिव को 1 लोटा जल चढ़ाते, शिव को भजो।
गुरुद्वारे में जा रहे हो, गुरु ग्रंथ साहिब को प्रणाम कर रहे हो, गुरुद्वारे में जाकर अगर गुरु ग्रंथ साहिब को भी प्रणाम कर रहे हो तो तुम्हारे मन में ये विश्वास होना चाहिए कि मेरा गुरु ग्रंथ साहिब साधारण नहीं है, वो मेरा दुख का मिटा। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता पूर्ण होना चाहिए। हम जब अपने भरोसे को तोड़ते हैं तब फिर भगवान नहीं मिलता। भरोसा दड़ी तो करिए। जिस दिन भरोसा करना प्रारंभ कर दिया उस दिन फंसे होना निश्चित। वाहिगुरु जी का खालसा। जिस दिन भरोसा करना प्रारंभ कर दिया उस दिन फंसे निश्चित है। शिव के मंदिर जा रहे हो, शंकर की शरणागति में जा रहे हो, एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, थकना नहीं है। ये विचार नहीं करना कि होगा कि नहीं होगा। ठीक है। एक लड़की है 17 साल की, कशिश, पंजाब पठानकोट की रहने वाली। कशिश बेटी कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। कशिश पंजाब में पठानकोट की रहने वाली है, 17 वर्ष। मोबाइल नंबर ये, मेरे पेट में दर्द हमेशा बना रहता था, जांच कराई तो मालूम पड़ा कि मेरे गुर्दे में 7.7 mm की पथरी है। फिर वापस जांच कराई तो मालूम पड़ा कि मेरे अंडाशय में गठान हो गई है 37x24 mm। 37-24 mm की गठान बहुत बड़ी होती है। डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन होगा, पर ये गठान कैसी है वो जांच के लिए जाए। कहीं बैठी हो कशिश पंजाब पठानकोट से तो आ सकती। डॉक्टर ने कहा ये जांच कर जाए कि गांठ कैसी है, कोई भरोसा नहीं है। हृदय दुखित हो गया, नैनों में जल भर गया। डॉक्टर ने कह दिया कि गांठ की जांच होगी, हो सकता है कि ये कैंसर का लक्षण। बहुत डर गई गुरुदेव। तब किसी ने कहा कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। फिर मैंने गुरुजी आपकी कथा सुनना शुरू किया। शिव मंदिर जाती, एक लोटा जल चढ़ाती, रुद्राक्ष का पानी पीना प्रारंभ करा। एक बहन के पास सीहोर का रुद्राक्ष मिला जिसका जल। आप लोग जब यहाँ पर घूमोगे, कई लोग आपसे कहेंगे बाजार में लिखिए सीहोर का रुद्राक्ष, सीहोर का रुद्राक्ष। याद रखना, सीहोर का रुद्राक्ष बाजार में कभी बिकता नहीं है। सीहोर का रुद्राक्ष कभी ऑनलाइन भेजा नहीं जाता है। सीहोर का रुद्राक्ष कभी ऑनलाइन भेजा नहीं जाता। सीहोर का रुद्राक्ष तो आपको खुद आना पड़ता है, फ्री निःशुल्क बाबा के आगे हाथ फैलाकर उस रुद्राक्ष को लेना पड़ता है और विनय करना पड़ता है। सीहोर का रुद्राक्ष कोई काउंटर पर, कोई जगह पर बेचते नहीं है। ना सीहोर दिखेगा, ना ऑनलाइन दिखेगा, ना कथा स्थल के आसपास कोई तुमसे कह दे कि सीहोर का रुद्राक्ष, तो समझ लेना बेवकूफ बना। सीहोर का बिकता ही। तब गुरुजी सीहोर का रुद्राक्ष किसी के माध्यम से प्राप्त हुआ, जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। 18 जनवरी 2025 को दवा खाने फिर गई और वापस जब जांच कराई तो पता चला कि मेरी गांठ गल चुकी थी। मैं बाबा को प्रणाम करने, मैं बाबा को पंजाब भटिंडा और पंजाब पठानकोट की रहने वाली। शिव तत्व इसी को कहते हैं। बासुकीनाथ
सुमेरु पर्वत पर बांधा और सुमेरु पर्वत पर बांधकर जो मंथन किया गया तो वासुकी नाग के शरीर से रक्त पर्वत की घर्षण से जमीन पर गिर रहा था। शिव जी ने देखा कि इसको तकलीफ है। शंकर भगवान ने उसी पल अपने हाथ का स्पर्श वासुकी पर कर दिया। वासुकी का दर्द मिट गया। वासुकी ने प्रार्थना करी, प्रभु आपने मुझे स्वीकार किया। आप शिव दुख मिटाने में देरी कर सकते। 1 साल लग सकता, 1.5 साल लग सकता, 6 महीना लग सकता, 6 महीना लग सकता, 4 महीना लग सकता। आप पंडाल में बैठकर जब बाबा से प्रार्थना करें तो ये प्रार्थना आपकी शिव स्वीकार करते हैं। थोड़ा समय लगेगा पर इतना याद रखना, 1 लोटा जल प्रतिदिन नियम से बाबा को जाकर चढ़ाते रहना तो एक दिन बाबा बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल उसकी शरणागति जरूर। अपने नजदीक में 150-200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर की एरिया देगी। अगर मालूम पड़ जाए कि कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर बाबा के धाम से ये शिव पुराण चलकर आई है तो प्रयास करना 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन जितना मिल जाए बैठकर बिछौना बिछाओ। हम जानते हैं कि पंडालों की व्यवस्था करना बहुत कठिन पड़ता है तो अपने साथ चादर भी लेकर चलो, छाता भी लेकर चलो कि अपना खुद का टेंट लगा कर तुम बैठ कर कथा करो तो शिव का भजन करो, शिव की शरणागति दृढ़ करो। वासुकी नाग की दशा को देखकर शिव ने अपने गले में धारण करा। भगवान शंकर ने कह दिया कभी ये मत सोचो कि तुम बेकार हो, तुम्हारा शरीर बेकार है, तुम बेकार हो ना, अपने आप को सोचो ही ना। अपने आप को कभी ना सोच। अपने आप को कभी मत सोचो। हमेशा अपने आप में ये विचार करना कि भगवान ने तुमको पहले की भावना पैदा करा है, कोई कचरा नहीं हो। परमात्मा ने तुमको जो पैदा करा है कुछ क्वालिटी देकर कुछ अच्छा बना जन्म। अपने भीतर के हुनर को पहचानो। शिव जी ने वासुकी नाग को अपने गले में धारण कर लिया। वासुकी नाग की धर्म पत्नी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई भोले बाबा के सामने। शंकर जी आपने अपने गले में मेरे पति को धारण करा है, मैं आपको दंडवत करती हूँ, मुझे भी आप कुछ कृपा करिए। शतशीर्ष के लिए शिव जी ने कहा कि हे शतशीर्ष, तो वासुकी नाग की धर्म पत्नी है, मेरे मंदिर का शिखर के नजदीक में तेरा स्थान होगा। दुनिया का व्यक्ति मेरे मंदिर में अगर प्रवेश नहीं कर पाएगा, मात्र शिखर का दर्शन कर लेगा, उसका प्रमाण शतशीर्ष तू देगी। और जब मैं प्रतिदिन भ्रमण पर नंदी पर बैठकर घूमने जाऊंगा तो शतशीर्ष जिसके दरवाजे पर तू इशारा कर देगी उसके घर का वासुकी नाग की धर्म पत्नी शतशीर्ष को भगवान शिव ने वर प्रदान कर दिया। इसलिए शिव का उस शिखर के दर्शन का भी फल है। शिखर दर्शन सर्वका, शिखर के दर्शन। आगे समय आया भगवान शंकर के पुत्र भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह हो रहा है। ध्यान देना, कल कथा का विराम दिवस है। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होगी। दिल से बाबा को प्रार्थना करना। जो लोग 5 दिन की कथा नहीं सुन पाए वो कल की जरूर सुनना। जाते जाते 5 बच्चों को देखकर जाते हैं, मेरा जैसे ही मेरा
जाएगा। भाव से आज कथा की दिन भगवान की गणेश जी महाराज